प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका इस दैनिक मनन में स्वागत करता हूं। आज सुबह आइए अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन अपने आप को लेके आए और विशेष तौर पे आज सुबह जो मनन मैं आपके सामने करना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 19 और उसका 14। परमेश्वर का वचन वहां पर हमें जो बात प्रभु सिखाता है कि हमारे मुंह का वचन और हमारे दिल का मनन परमेश्वर को भाता होना चाहिए और परमेश्वर हमारा चट्टान और हमारा छुड़ाने वाला है। तो यहाँ पर 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी विनती और मेरा चट्टान और मेरा छुड़ाने वाला। यहाँ पर इस मनन के जरिए परमेश्वर हमें पहली बात सिखाना जो चाहता है और वो है मेरी विनती परमेश्वर के आगे क्या होनी चाहिए। वहां पर लिखा है कि मेरी विनती परमेश्वर के आगे कि मेरा बोलना परमेश्वर को भाता होना चाहिए और मैं जो मनन करता हूं, मैं जो सोचता हूं, वो परमेश्वर के आगे भाता हुआ चाहिए। तो यहां पर पहली बात, मेरे मुंह का शब्द क्या होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि आत्मिक विचार परमेश्वर चाहता है कि जब हम बोले हमारे मुंह से आत्मिक बातें, आत्मिक विचार निकलने चाहिए। ऐसे विचार जो परमेश्वर को खुश करता है और बाइबल बताती है ऐसे बातें परमेश्वर के आगे हमें बोलना है। जो परमेश्वर ने बड़े बड़े जो काम किए हैं, अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने किए, उसकी जो भलाई है उसको हमें परमेश्वर के आगे बोलना है, क्योंकि वही तो परमेश्वर को भाता है। और बाइबल बताती कि हम एक दूसरों के सामने हमारे कृपायुक्त शब्द, दयालु का शब्द, भलाई के शब्द हमें बोलना है, जिसके द्वारा किसी के जीवन में परमेश्वर चंगाई को लेके आए, सांत्वना को लेके आए, छुटकारे को लेके आए। और जब भी परमेश्वर हमारे मुंह को जब हम खोलते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे का विरुद्ध में दुष्ट न बोले, तो उसकी बुराई न करें, लेकिन ऐसे शब्द बोले जिसके द्वारा एक दूसरों की उन्नति होने पाए। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हमें हमारी जीभ को दुष्ट बोलने से, हमारे जो लिप्स से, हमारे होठों को अशुद्ध बात बोलने से या बुराई करने से हमें रोकना है। और इसलिए पहली विनती जो परमेश्वर, पहली विनती का जो पहला भाग है जो परमेश्वर चाहता है, और वो है कि हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर को भाना चाहिए। दूसरी बात, जब भी मैं मनन करता हूं, मेरे दिल के द्वारा जो मनन करता हूं वो कैसा होना चाहिए। बाइबल बताती है कि हमारे मनन का विषय हमारे भूतकाल को हमें याद रखना है। परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, उस बड़े बड़े काम को जो भूतकाल से लेकर अभी तक प्रभु ने किया है, उसको हमें गीतों के मार्फत, आभार स्तुति के मार्फत से हमें परमेश्वर की स्तुति करना है प्रियो। और जो जो काम परमेश्वर ने पिछले पीढ़ी में किया है उसको हमें याद कर कर प्रभु की स्तुति करना है और उस ताड़ना को याद करना है। परमेश्वर ने जब हमें छुड़ाकर, पाप में से छुड़ाकर नए जीवन प्रभु ने हमें दिया, उद्धार के उस दिन से लेकर कई बार प्रभु ने हमें ताड़ना दी है। कई बार हमें परमेश्वर ने कुछ न कुछ हमें सिखाया है। सो उसके सिखाने के पीछे
उसकी ताड़ना के पीछे जो उद्देश्य है उसको हमें याद करके परमेश्वर की हमें स्तुति करना है, उस बातों को मनन करना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है उस ताड़ना के बीच में। उसके बाद जब भी हम सोचते हैं परमेश्वर का बड़ा हाथ जो हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का हाथ जो हमें हमारे जीवन की हर एक पूर्ति को परमेश्वर करता है, वो सारी बातों को हमें याद करना है कि कैसे दुख के समय में प्रभु हमारे लिए यहोवा ईरे बना, यहोवा निस्सी बना और यहोवा शालोम बना हमारे लिए। उस परमेश्वर को हमें याद करना है हमारे सारी बातों में। और विशेष जब हम मनन करते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को हम याद करें कि परमेश्वर जो अय्यूब के लिए किया, जो यूसुफ के लिए किया, अब्राहम के लिए किया, नूह के लिए, वही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। सादरक मेशक अबेदनगो के लिए, दानियल के लिए प्रभु ने जो बड़े काम किया है वही परमेश्वर आपका और मेरा है। दाऊद के लिए जो बड़ा काम परमेश्वर ने किया, एक चरवाहा को उठाकर परमेश्वर ने एक बड़े राजपद पर प्रभु ने उसको बिठा दिया। परमेश्वर के बड़े काम को हमारे जीवन में याद करें और हमारे मार्ग को हमें याद रखना है। परमेश्वर यीशु मसीह जो कुछ करता है, यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो सारी बातों को हमें मनन करना है। और सबसे बड़ी बात, उसके वचन पर हमें रात और दिन मनन करना है प्रियो। सो पहली विनती, हमारे मुंह के शब्दों को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, हमें सीखना है। और हमें प्रभु के भाता हुआ शब्द बोलना है, लोगों को भाता हुआ शब्द बोलना है। और दूसरी बात, जो हमारे दिल का जो मनन है, हमारे जो सोच है, वो कैसे मनन हम करते हैं, उस बातों को हमें याद करना है। दूसरी बात प्रभु हमें सिखाना चाहता है उस वचन में, परमेश्वर मेरा चट्टान है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा चट्टान है, उसका मतलब यही है क्योंकि इज़राइल जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ देश है और जो रॉक है वो हमेशा, यदि कोई गर्मी का समय है तो चट्टान के पीछे जब लोग वहां पर छिप जाए तो उसको उस बड़ी गर्मी में से राहत मिलती है, छाया मिलती है। और उसके बाद जो चट्टान है एक लैंडमार्क के समान वहां पर हमें बताया गया है। और तीसरी बात कि जब भी कुछ दुश्मन लोग दुश्मन का सामना करना है पड़ता है, तब लोग चट्टान में जाकर, गुफाओं में जाकर चट्टान की उसमें छुप जाते, तो यानी कि वो सुरक्षा का स्थान चट्टान कहलाता है। तो यहाँ पर जो बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि सही में यदि यह चट्टान ये तीन बातों को कर सकता है, तो मेरा और आपका परमेश्वर जो रियल चट्टान है, जो सही चट्टान है, सच्ची चट्टान है, उस चट्टान पर जब हम विश्वास करते हैं तब सारी गर्मी और सारे तूफान से, सारे मुसीबतों से, सारे हीट से, सारी गर्मा जो बाहर की जो भी तकलीफ समस्या है उससे हमें छाया देता है। और जब भी चट्टान यीशु मसीह जो कॉर्नरस्टोन कहा जाता है, मुख्य कोना का पत्थर कहा जाता है, वो हमारे लिए एक लैंडमार्क है। और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए एक शरण स्थान है। जब भी कुछ भी होता है हमारे जीवन में, हम उसमें जब छुप जाते हैं तब वो हमारा सही में शरण स्थान है, जो हमारी रक्षा करता है दुश्मनों से, शत्रु से, शैतान से हमारी रक्षा करता है। वो हमारा रेफ्यूज बन जाता है। और इसीलिए बाइबल बताती है गॉड इज माय रॉक, वो हमारा उद्धार का चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान का चट्टान है और वो हमारा सामर्थ का चट्टान है। प्रियो, आज सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ही अपनी चट्टान मानकर चले। और तीसरी बात, द लॉर्ड इज माय रिडीमर, वो हमारा छुड़ाने वाला है। मेरा और आपका परमेश्वर और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अय्यूब 19 और 25 में अय्यूब के जीवन में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थितियों के बावजूद उसने एक बात को जो कबूलात वहां पर किया, और वो है कि मैं
मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है। आपका और मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपकी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, सेवकाई के अंदर, परिवार के अंदर, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। वो हमें सारी परिस्थितियों में से बाहर निकालेगा। और बाइबल बताती है हमारा रिडीमर, हमारा छुड़ाने वाला जो है वो सामर्थी, हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यदि आप उस पीठ में भी पड़े हैं या यूसुफ के समान, वहां से वो आपको निकाल सकता है। यदि वो हालेलुया प्रिजन के समान उस बंधन में आप पड़े हैं, वहां से भी आपको वो छुड़ा सकता है। सो हमारा छुड़ाने वाला एक सामर्थी परमेश्वर है। और तीसरी बात कि हमारा छुड़ाने वाला एक सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक छुटकारे का काम किया है। He has become our redeemer। वो हमारे लिए छुड़ाने वाला बना। हम लोग पाप और बुराई में और व्यसन में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें उस कीचड़, दलदल की कीचड़ से, पाप की उस कीचड़ से हमें बचाया, उसमें से हमें छुड़ाया और अंधकार के राज्य में से हमें उजाले में लेके आ गया। प्रियो, आज सुबह यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। यदि आप किसी बंधन में है, पाप के बंधन में है, बुराई के बंधन में, व्यसन के बंधन में है, आज यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। आइए प्रियो, 3 बातों को जो आप हमने सीखा है उसको फिर से हम देखें। और मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 19 और 14 के अनुसार कि हमारी विनती परमेश्वर के आगे क्या होनी चाहिए। मेरा बोलना और मेरा मनन परमेश्वर को भाता हुआ चाहिए। दूसरी बात, वो मेरा चट्टान है। प्रियो, जब हम चट्टान, परमेश्वर मेरा चट्टान है, जब हम कबूलात करते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम देख सकते हैं। वो हमारा शरण स्थान बन जाता है, वो हमारी छाया बन जाता है, और वो हमारे लैंडमार्क हमारे लिए बन जाता है, वो हमारे सुरक्षा बन जाता है और छुड़ाने वाला। जब हम मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा रियल छुड़ाने वाला है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो हमें सारी परिस्थितियों में से छुड़ाकर बाहर लाने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे जीवन में इस वचन के आधार पर, इस मनन के आधार पर हम इन 3 बातों को हमारे जीवन में हम लागू करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से पिता, आज सुबह जो वचन को जो बोया गया है पिता, इस मनन को आप स्वीकार करिए। जितने लोग सुनते हैं और देखते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सबको आप आशीष करिए पिता। फिर से इस मनन के द्वारा हम जो भी सीखे हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम देखने पाए। आज के इस दिन को आप आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।